हेलो एवरीवन, हम बात कर रहे हैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी के बारे में। यहाँ पर इस कंपनी से अपडेट निकल कर आ रही है, जिसके बाद हमें कंपनी में आज के दिन लोअर सर्किट देखने को मिला। इससे पहले कंपनी में हमें रेगुलर 5 दिन में 5 अपर सर्किट देखने को मिले थे, क्योंकि उस समय कंपनी IBM से बाहर निकल कर आई थी। लेकिन इस समय इस कंपनी से जो बैड न्यूज़ निकल कर आई, जिसके बाद हमें कंपनी में लोअर सर्किट देखने को मिला, उसे देखने के साथ साथ इस कंपनी ने अपना Q1 रिजल्ट फाइनेंस ईयर 2027 की डेट को अनाउंस कर दिया है। इसके बाद कंपनी में हमें बाय सेल होल्ड क्या करना चाहिए और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस कहां तक जा सकता है, सभी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस अभी 69 रुपये 87 पैसे चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 1.99% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि 100% सेलर पर है। कंपनी का ओपनिंग प्राइस 69 रुपये 87 पैसे था, हाईएस्ट भी सेम रहा और लो भी 69 पैसे 87 पैसे रहा है। 52 वीक रेंज की बात करें तो 52 वीक लो कंपनी का 60 रुपये 4 पैसे था, जो कि इस कंपनी का इस समय न्यू लोवेस्ट है और सपोर्ट रेसिस्टेंस भी है। एक साल का हाईएस्ट 303 रुपये तक गया था। एक महीना ग्राफ देखें तो यहाँ पर एक महीने में इस कंपनी में हमें 5.16% के रिटर्न्स देखने को मिले, जो कि पॉजिटिव रिटर्न्स है। कंपनी का जो अपना लोवेस्ट पॉइंट था 60 रुपये 4 पैसे, जिसके बाद यहाँ पर हमें कंपनी में लगातार 5 सेशन में 5 अपर सर्किट देखने को मिले थे, क्योंकि इस समय कंपनी अपने IBM से बाहर निकल कर आई थी और डेली यहाँ पर कंपनी में ट्रेनिंग देखने को मिल रही थी। कंपनी में अब यहाँ पर दोबारा से हमें गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर इस कंपनी से अपडेट निकल कर आ रही हैं। यहाँ पर इस कंपनी से जो अपडेट निकल कर आ रही हैं उन सभी को हम देखते हैं। ED चार्जेस रिलायंस इंफ्रा लीड बाय अनिल अंबानी ₹187 करोड़ NHAI टोल रोड स्कीम अंडर PMLA एसेट वर्थ 187 करोड़ अटैचमेंट। यहाँ पर अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ED छानबीन कर रही है। ED का कहना है कि 187 करोड़ के NHAI टोल रोड प्रोजेक्ट पर यहाँ पर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के द्वारा स्कैम किया गया है। ये ED PMLA के तहत यहाँ पर छानबीन कर रही है और इस मामले में अभी तक ED के द्वारा 187 करोड़ के एसेट को रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के जब्त कर लिया है। फंड एलीगली imposed by sale entries, investigation ongoing on misuse of public fund and corporate governance issue। यहाँ पर ED का कहना है कि सेल एंट्रीज द्वारा यहाँ पर फंड को एक जगह से दूसरी जगह पर डाइवर्ट किया गया, यह मामला निकल कर आया है। और सेकंड मेन गिरावट की वजह को देखें तो यहाँ पर ED फाइल्स 2 चार्जशीट 1 ईच अगेंस्ट Reliance Communication and Reliance Infrastructure Limited on Saturday before a special court here, naming Gautam Doshi, Satish Se, Amitabh Jhunjhunwala and the two entries Anil Ambani Reliance Group as the accused the offense of money laundering and deflection of the bank fund 4,000 करोड़। यहाँ पर अनिल अंबानी की दो कंपनियां रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बैंकों के साथ फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग केस में 40,000 करोड़ का यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग केस के ऊपर ED के द्वारा यहाँ पर छानबीन करी जा रही है और इस मामले में अभी तक ED के द्वारा 8,078 करोड़ के एसेट को जब्त कर लिया है। यहाँ पर दो केस चल रहे हैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और इसी से यहाँ पर अपडेट निकल कर आई। इसी वजह से हमें कंपनी में आज के दिन यहाँ पर लोअर सर्किट देखने को मिला। कंपनी का शेयर पर 100% सेलिंग देखने को मिली। इस कंपनी ने जो अपना Q1 रिजल्ट फाइनेंस ईयर डेट की अनाउंसमेंट करी है, जो कि 14 अगस्त है। ये कंपनी अपना फाइनेंस ईयर 2027 Q1 रिजल्ट 14 अगस्त को यहाँ पर सामने निकालेगी। यदि इसमें कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी में हमें दोबारा से अपर सर्किट देखने को मिलने की संभावना है। और इस कंपनी में जो हमें एक साल से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, उसकी हम रीज़न की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देयर आर सेवरल रीजन बिहाइंड द रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर share price falling, including the enforcement director assets attachment case, sharp decline in the profitably high debt and weak financial ratio, panic selling and weak market sentiment and trading restriction। यहाँ पर कई सारे रीज़न हैं जो कि एक साल से कंपनी में गिरावट देखने को मिल रही है। ED के द्वारा कंपनी के ऊपर छानबीन, वीक फाइनेंशियल रेशियो, वीक मार्केट सेंटीमेंट और ट्रेडिंग रेस्ट्रिक्शन, जो कि यहाँ पर IBM में सिर्फ मंडे हुई ट्रेडिंग देखने को मिलती थी और इस कंपनी बहुत तगड़ा कर्ज भी है।
ये बहुत सारे रीज़न है कंपनी में जो लगातार गिरावट देखने को मिली है। इस कंपनी की हम शेयर होल्डिंग्स पैटर्न को देखें तो यहाँ पर मार्च 2026 में फिल की इन्वेस्टिंग कंपनी के अंदर 5.53% थी। जून 2026 में फिल की इन्वेस्टिंग मात्र 4.95% बची है। यहाँ पर हमें लगातार क्वार्टरली बेसिस पर जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर हैं कंपनी के अंदर होल्डिंग को अपनी कम करते जा रहे हैं। ये भी एक मेन रीज़न है कंपनी में गिरावट होने का। दोस्तों, इस कंपनी के ऊपर बहुत से केस चल रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग केस और बैंकों के साथ फ्रॉड करने के। इसी कारण हम कंपनी में गिरावट देखने को मिल रही है। यदि ये कंपनी अपने Q1 रिजल्ट में शानदार परफॉर्मेंस करती है और प्रॉफिट होता है तो आप उस समय इन्वेस्टमेंट करने की सोच सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अभी हमें फ़िलहाल कंपनी में और ज़्यादा गिरावट देखने को मिलने की संभावना है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियर्स और एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें। कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।